अमेरिका ने यही कहा था कि मॉक ड्रिल आज होगा। हमें नहीं पता था कि मॉक ड्रिल हमारे लिए नहीं, ये तो वहाँ के लिए था कि मॉक ड्रिल ऐसा होता। भारत की जनता जो है किस तरीके से भारत की साथ देती है। आम जनता के लिए जरूरी है कि लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि अगर धोखे से क्या है ये जानना बम फट जाए या मिसाइल आ जाए तो अपने आप को कैसे बचाना है। पाक जो कि विधिवत हमारा है उसको भारत इस बार जो है ना कब्जा कर ले। पाकिस्तान के अधिकार में है जो कि हिंदुस्तान की ही जगह है। ये खासकर एयर स्ट्राइक के समय ही होता है। बाकी इन चीज़ों पे जो थल सेना जल सेना में इसमें चीज़ें नहीं होती, लेकिन एयर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से अब पहले नागरिक सुरक्षा, हालांकि एयर स्ट्राइक उन जगह पे ही हुई हाँ, जहाँ लोग नहीं, हाँ मतलब आम जनता नहीं रहती है, लेकिन उन लोग का भी परिवार होता है और उसका वो जो दुष्प्रभाव होता है वो तो दूर तक जाता है ना, जो उसका। बिल्कुल, आप एक माँ है और माँ की नज़रों से सोच रही हैं, तो आपका कहना भी सही है। इस बार मोदी से उम्मीद है उससे डबल सैनिकों को यहाँ पर वो गिरफ्तार करके वहाँ सजा दिलाए ताकि पाकिस्तान हमेशा याद रहे या पाकिस्तान हमेशा के लिए मिट जाए। जय भारत। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। आज 7 मई है और पूरे देश भर में आज जो है मॉक ड्रिल यानी कि युद्ध अभ्यास कराया जाएगा। आपको बताते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ भी यही है कि आज रात में जो है भारत ने एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के हर वो इलाके पे, बहुत से ऐसे इलाके पे जहाँ पर आतंकी रहते थे, जहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे आतंकवादी, उस जगह पे जो है एयर स्ट्राइक किया गया। और आज भिलाई टाइम की टीम मौजूद है दुर्ग के नाना नानी पार्क में। आप देख सकते हैं यहाँ जो है भारत के इस खुशी में एयर स्ट्राइक के बाद जो है इडली बांटे जा रहे हैं, मिठाई बांटे जा रहे हैं। और सबसे पहले सर आप ही लोग से शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? आज देश भर में मॉक ड्रिल भी है, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है और हमारे मोदी जी से हमको जो अपेक्षा थी उसको आज पूरा करने जा रहे हैं। बहुत 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 बधाई मोदी जी को, बहुत बहुत बधाई देशवासियों को। क्या बात है, मॉक ड्रिल है सर आज? मॉक ड्रिल में जो है नहीं, जो अटैक हुआ उसके लिए बोल रहा हूँ। मॉक ड्रिल तो अब एक तैयारी है हमारी कि हमको आगे पाकिस्तान कभी कुछ अटैक करता है तो उसके लिए हमको क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे रहना पड़ेगा, वो कैसे सायरन बजेगा, कैसे आपको जमीन पे लेटना है, क्या है वो सब उसकी तैयारी बताएंगे आज हमको पूरे देशवासियों को। हाँ। सर इससे पहले क्योंकि और जब युद्ध हुए हैं तब भी ये प्रैक्टिस कराई गई है, तो आप लोगों ने कभी ऐसा इसके पहले अभी नहीं, ये कम से कम में 40-45 साल पहले इसमें इन्होंने किया था जब समय ये एयर स्ट्राइक, और ये खासकर एयर स्ट्राइक के समय ही होता है। बाकी इन चीज़ों पे जो थल सेना जल सेना में इसमें चीज़ें नहीं होती, लेकिन एयर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से अब पहले नागरिक सुरक्षा, नागरिकों के साथ में अपने सरकारी संसाधनों की सुरक्षा, और जिससे हमको लड़ना है उसके लिए हमारे पास जो यहाँ विमान, उन सब की सुरक्षा पहले करना है। तो ये तैयारियों के लिए पहले से हम अपनी जनता को सचेत करते हैं ताकि किसी प्रकार की जान माल की हानि किसी को ना हो और अपना देश सुरक्षित रहे। ये उनका होते हैं और वो तैयारी के साथ में सारा काम होता है। बिना तैयारी कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका ने जैसे बराक जी ने, ओबामा जी ने इनको मारा था, लादेन को, उस वक्त उन्होंने क्या बताया था क्या कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? नहीं, यही कूटनीति है। किसी भी व्यक्ति का युद्ध जो है कोई हल नहीं है। हल है तो किसी को मानसिक रूप से और उसे शारीरिक रूप से और साथ में आर्थिक रूप से तोड़ना, ये बहुत बड़ा युद्ध है और इस युद्ध से जीता जा सकता है, जाकि आमने सामने की लड़ाई से नहीं जीत सकते। उसका जीता जाता सबूत आज रात की आज हम देख रहे हैं। कल मोदी जी का ने यही कहा था कि मॉक ड्रिल आज होगा। हमें नहीं पता था कि मॉक ड्रिल हमारे लिए नहीं, ये तो वहाँ के लिए था कि मॉक ड्रिल ऐसा होता। भारत की जनता जो है किस तरीके से भारत की साथ देती है और भारत माता का साथ है, ये सबसे बड़ा बात है। मैं मनोज ताम्रकार, दुर्ग नगर प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बहुत सुंदर और सर, पांजन प्रतिनिधि। क्या बात है। बाकी आप देख सकते हैं जो योगा क्लासेस चलता है यहाँ, बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया जी, गुरु जी हैं, खुशी में बालूशाही बांट रहे हैं। आप भी लीजिए। मैं भी ले लेता हूं। भारत का पाकिस्तान पर आक्रमण की खुशी में हम मिठाई खिला रहे हैं, आप भी ग्रहण करें प्लीज। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर एयर स्ट्राइक को लेकर? ये तो हमारे देश के जो 28 लोगों पर जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आक्रमण किया और पाकिस्तान ने आक्रमण करवाया, तो उसका बदला लेने के लिए जो भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों पर आक्रमण किया है, इस खुशी में हम आज मिठाई बांट रहे हैं और
योग क्लास की छुट्टी भी दे रहे हैं इस खुशी में। और मैं तो यही बोलूँगा कि पाक जो कि विधिवत हमारा है उसको भारत इस बार जो है ना कब्जा कर ले। पाकिस्तान के अधिकार में है जो कि हिंदुस्तान की ही जगह है, उस पर भारत को अधिकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। बाकी चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, हो गया नाश्ता? ये बहुत अच्छा कार्य है जो आतंकवादियों ने पहलगांव में जो हमला किया और स्पेशली हिंदू पूछ के गोली मारा, उसका ये आतंकवादियों के ऊपर में एक प्रकार से रोक का कार्यवाही है कि हम आतंकवादियों को रोकें। और इसके लिए केवल भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड भी आतंकवादियों को रोकना चाहता है। अमेरिका भी मॉनिटर कर रहा है ये सब चीज़ को भी, पूरा वर्ल्ड मॉनिटर कर रहा है। बिल्कुल। मॉक ड्रिल है सर, मॉक ड्रिल को कैसे देखते हैं? प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है? मॉक ड्रिल का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी तो वार स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर ये वार में बदल जाएगा तो मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है। आदमियों को पता होना चाहिए कि आम जनता के लिए ज़रूरी है कि लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि अगर धोखे से बम फट जाए या मिसाइल आ जाए तो अपने आप को कैसे बचाना है। ये तैयारी होनी जरूरी है। ये तैयारी जरूरी है। जी जी सर। सर, इस संदर्भ में ये बोलना चाहूँगा कि 1971 में जो इंदिरा गांधी से जो गलती हुई थी कि उनके 75,000 सैनिकों को उन्होंने गिरफ्तार करके सरेंडर करा के जो उनको छोड़ दिया, वो गलती ना हो। और इस बार मोदी से उम्मीद है उससे डबल सैनिकों को यहाँ पर वो गिरफ्तार करके वहाँ सजा दिलाए, ताकि पाकिस्तान हमेशा याद रहे या पाकिस्तान हमेशा के लिए मिट जाए। जय भारत, जीतेगा भाई, जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। क्या बात है, ये जोश है, ये जुनून है। बाकी चलते हैं, कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। जी, इतना नहीं है जी। पहले जो गलती हुई है नेहरू जी गांधी जी के समय, जिसमें पीओके जो कब्जा करके बैठा है, वो भारत को हिस्सा वापस मिलना चाहिए। कारण पहलगाम और आसपास का जितना भी क्षेत्र है जहां पर आतंकवादी हमला करते हैं और वापस पीओके के हिस्से में जाके बैठ जाते, छिप जाते हैं, वो पूरा क्षेत्र भारत के कब्जे में आना चाहिए, जिससे बार बार ये यहाँ पर हमला करे और वहाँ छिप के बैठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भारत ने स्ट्राइक की है तो भारत को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी आतंकवादी वहाँ पे एरिया हैं उन सबको नेस्तनाबूद करे, और जो भी उसके पहले के वार में जो भारत से जो हिस्सा छूट गया है वो वापस आए, और उसके अलावा दंड के तौर पर आसपास का 100-200 किलोमीटर का क्षेत्र भी भारत में मिलाया जाए, जिससे ये अगली बार भारत पर या कहीं पर कोई भी आतंकवादी देश किसी भी देश पर हमला करने के पहले 100 बार सोचे कि उसको मुंह की कैसे खानी पड़ती है। क्या बात है। कुछ और महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे देश ने, मोदी जी ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया, आक्रमण किया। उन्होंने पूरी खुली छूट दे रखी थी, तीनों सेना प्रमुखों से बात भी की थी, और हम बहुत खुश हैं कि हमारा देश अब एक ऐसे राजनेता के अंतर्गत है, ऐसे हमारा मजबूत देश है कि हमारा देश ज़रूर उस पीओके के ऊपर कब्जा करके रहेगा। पीओके हमारा ही है और वो पाकिस्तान उस पर कब्जा करके बैठा है। हम उसको वापस चाहते हैं ताकि हमारे देश के जो निर्दोष नागरिक मारे गए हैं उनसे बदला ले सके, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। कोई हनीमून मनाने गया था, कोई घूमने गया था, उसको कुछ नहीं पता था, वो बेचारे एंजॉय करा रहे थे। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ये नहीं पता थे। धन्यवाद जो आपने बताया। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए दिया गया है क्योंकि कई ऐसे महिलाएं हैं जिनके सिंदूर उतारे गए उन आतंकवादियों द्वारा, और वो महिलाएं कहती रही कि हमें भी मार दो, जब हमारा पति ही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। तो बोले नहीं, तुम रहो जिंदा, देखो किस तरीके से उनके घर को उजाड़ा गया, बर्बाद किया गया। तो इसमें देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, रोष था, और हम चाहते थे कि इसका बदला जरूर लिया जाए। हम पहले आप लोगों की तैयारी कैसी है? हम लोग जरूर देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम अपने देश के बच्चों की, नागरिकों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि कोई सायरन बजे, आक्रमण, सीखना चाहेंगे जरूर। क्या बात है। जय जय भारत अमर रहे। क्या बात है। ये पब्लिक रिव्यू था, हमने सोचा कि बहुत चीज़ें चल रही हैं तो आप लोगों के बीच में जनता क्या कहती है वो दिखाना भी ज़रूरी है। आंटी जी बढ़िया, कितना इडली बचा है आपका? हो गया, खत्म होने वाला है। जी बताइए।
धन्यवाद। जो मोदी जी ने किया स्ट्राइक वो बहुत ही बढ़िया था पाकिस्तान के लिए। पीओके को भी आना चाहिए, लेकिन युद्ध के बाद जो स्थिति बनती है हर तरफ से नुकसान ही नुकसान रहता है, तो लोगों को इस चीज़ के लिए, शांति के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से भी अब पाकिस्तान को सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जल संधि वाला चल ही रहा है, तो उनके यहाँ जो परेशानियाँ आती है उसको देखते हुए उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसने ये किया, तब उसकी भरपाई उसको करना ही पड़ेगा। हालांकि एयर स्ट्राइक उन जगह पे ही हुई हाँ, जहाँ लोग नहीं, हाँ मतलब आम जनता नहीं रहती है, लेकिन उन लोग का भी परिवार होता है और उसका वो जो दुष्प्रभाव होता है वो तो दूर तक जाता है ना, जो उसका। बिल्कुल, आप एक माँ है और माँ की नजरों से सोच रही है, तो आपका कहना भी सही है जी। चलिए ठीक है, बहुत खुशी है। हाँ, एकदम खुशी है। क्या बात है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत जो है सरकार ने कर दी है। कल पहला एयर स्ट्राइक किया गया था, उन आतंकी अड्डों पे जो है एयर स्ट्राइक की गई थी, और इसके बाद आज 7 मई यानी कि आज शाम से जो है पूरे देश भर में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, युद्ध अभ्यास कराया जाएगा। वो अपडेट भी हम दिखाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक लौता जिला है दुर्ग जिला, जहाँ पर भिलाई दुर्ग में जो है मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस होगी। आगे बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। इस ऑपरेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।